हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है गांधी जी का पृष्ठभूमि। तो इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से कवर किया है। तो आज हम लोग का एक टॉपिक है गांधी जी का पृष्ठभूमि का तीसरा पार्ट। इसमें हम लोग बचे हुए कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ तक टॉपिक कर चुके थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, थोड़ा सा प्रश्न को रिवीजन कर दिया जाए। आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो डेट पूछा जाता है 1930 से 34 तक चला था। 1930 से 1934 यहाँ तक हम लोग क्लियर किए थे। और ये भी बोला गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 2 डेट में चला था। पहला 1930 से 31 तक चला और फिर दूसरा 1932 से 34 तक चला, जिसमें महिलाओं ने अधिक मात्रा में भाग लिया। पूछा जाएगा कि वह कौन सा आंदोलन था गांधी जी का जिसमें महिलाओं ने सबसे अधिक मात्रा में भाग लिया, तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के फलस्वरूप हम लोग देखेंगे इसी डेट के दौरान कि एक डेट बताए थे कि 1930 ईस्वी में गांधी वर्सेस इरविन, जिस समय हमारा भारत का वायसराय था, वायसराय लॉर्ड इरविन था, वायसराय था लॉर्ड इरविन। उस समय गांधी जी इरविन से 11 सूत्री मांग करते हैं। 11 सूत्री मांग पूछा जाएगा कि गांधी जी ने 11 सूत्री मांग कब किए, तो 1930 ईस्वी में। लेकिन इस 11 सूत्री मांग को गांधी जी का प्रस्ताव को लॉर्ड इरविन ठुकरा देता है और इनका बात मानने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब 11 सूत्री को लॉर्ड इरविन जो है 11 सूत्री मांग को जब नहीं मानता है, तब गांधी जा करके जो है अपना आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग समझेंगे कि गांधी इरविन के साथ साथ हम अब क्या होता है कि एक गांधी जी इसके विरोध में गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, उसमें जो इरविन ने गांधी जी का बात न मान करके जो गलती किया, उसके फलस्वरूप गांधी जी क्या किए कि दांडी मार्च प्रारंभ करते हैं। दांडी मार्च को हम एक तरह से नमक सत्याग्रह भी बोल सकते हैं। नमक सत्याग्रह क्यों कहेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था, कल का क्लास में, कि साबरमती से दांडी जाते हैं गांधी जी और नमक बनाकर नमक कानून को विरोध करते हैं, अंग्रेजों का विरोध करते हैं और सेल्फ डिपेंड होने का एक संकेत देते हैं। तो दांडी मार्च हम बताए थे कि कहां से कहां तक चला था, तो साबरमती से दांडी चला था। साबरमती से दांडी, और साबरमती से दांडी की जो दूरी थी, 243 मील था। मील में याद रखेंगे कितना था, 243 मील। अब देखिए यहाँ बताए थे कि गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किए थे और बाद में जाकर के लगभग लाखों से प्लस हो चुका था। बाद में क्या होगा था, लाख से भी लोग प्लस हो चुके थे। इतना बात याद करेंगे। और फिर यहाँ से हम लोग एक प्रश्न ये भी पढ़े थे कि गांधी जी के किस आंदोलन को सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन और मुसोलिनी के यात्रा से किया है। नेपोलियन और मुसोलिनी के जो यात्रा उनके अपने देशों में हुआ करता था, उनके अपने शासन काल में जो हुआ करता था, उसका जो है मार्च से ये गांधी जी का जो दांडी मार्च है, इसका तुलना किए हैं। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि नेपोलियन के और गांधी जी के किस आंदोलन को नेपोलियन और मुसोलिनी के मार्च से तुलना किया जाता है। तो हम लोग क्लियर करेंगे दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह को। साबरमती से दांडी पहुंच करके दांडी में नमक बनाते हैं सभी लोग, 78 जो सहयोगी थे और साथ साथ गांधी जी, और नमक विरोध करते हैं, नमक बना करके अंग्रेजों का विरोध करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किए थे दांडी मार्च हो गया। और देखिए प्रश्न इसके साथ साथ क्या देखे थे, असहयोग आंदोलन, ये सब हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो बचा हुआ प्रश्न है, बचा हुआ गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, व्यक्तिगत सत्याग्रह, तीन को हम लोग अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। गांधी जी का अंतिम टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वह ब्रिटेन में किया गया था। ब्रिटेन में पूछा जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन 1, 2, 3, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रमुख बातें था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन
प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 ईस्वी में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अगर बोला जाए तो आप याद किए होंगे पहले भी 1931 ईस्वी में, और तृतीय हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। आप लिखते हुए याद भी करते चले ताकि अच्छे ढंग से याद हो सके। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो यहाँ से याद रखना है क्या कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 हुआ, इनसे कुछ प्रश्न बनता है। उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जैसा कि यहाँ आप लोग जान चुके हैं कि ब्रिटेन में किया गया था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में। आयोजन, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में। और जब आयोजन किया गया था इसका, तो इसका एक जो मुख्य अतिथि होते हैं, तो मुख्य अतिथि के रूप में उस समय इंग्लैंड का एक पीएम हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स रैमजे। इंग्लैंड का पीएम, इंग्लैंड का पीएम थे, वो चीफ गेस्ट थे। चीफ गेस्ट के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य अगर अतिथि पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है इसका तीनों गोलमेज सम्मेलन का मुख्य अतिथि कौन था, तो यहाँ से लिख देते हैं जो इंग्लैंड का जो पीएम थे वही थे। और वो इंग्लैंड का पीएम कौन थे? तो यहाँ थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगर पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो लंदन में किया गया, ब्रिटेन में किया गया, उसका मुख्य अतिथि कौन थे, तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जो इंग्लैंड का क्या थे उस समय का पीएम थे। इतना बात क्लियर हुआ। अब तीन गोलमेज सम्मेलन से समझेंगे। ये जो तीनों आयोजन लंदन में हुआ, इसमें पूछा जाता है प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। तो गांधी जी भाग लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। चलिए तो यहाँ देखते हैं। और 1931 ईस्वी से ही थोड़ा सा याद करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ प्रश्न हो गया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? गांधी जी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और भाग लेने का प्रमुख वजह क्या था कि यहाँ आप जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता जब हुआ था, गांधी इरविन समझौता जब यहाँ पे गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो इरविन गांधी जी के बात मानने से इनकार कर दिया गया। इरविन जो है इनकार कर दिए थे, और साथ ही साथ गांधी जी इन बातों से क्या हो गए थे? रुष्ट हो गए थे। तो गांधी जी को मनाने के लिए 1931 में पुनः एक समझौता होता है जिसको हम लोग दिल्ली समझौता कहते हैं। दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कह सकते हैं। गांधी इरविन समझौता को कौन समझौता कह सकते हैं? दिल्ली समझौता भी कह सकते हैं, क्योंकि यह जो है समझौता जो है पैक्ट, समझौता को अंग्रेजी में जब बोला जाए तो पैक्ट भी का PSC के पैक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। पुनः एक बार गांधी इरविन समझौता हुआ 1930 में, और दूसरा जो है गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। गांधी जी को मनाने के लिए जो रुष्ट हो चुके थे उस समय, जिस समय 11 सूत्री मांग किए थे, और जिस समय इरविन जो है इनकार कर दिया था। तो अभी पूछा जाए यदि कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बाद में 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 में, जिसको हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। अगर पूछे कि दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो 1930 नहीं मारना है, 1931 वाला मारना है। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो यहाँ बात हो गया। ये जो हुआ था गांधी इरविन समझौता, तो यहाँ से नाम नहीं छुपा हुआ है, गांधी और किसके बीच? इरविन के बीच हुआ था। तो इतना बात याद करते हुए चलेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और 1931 ईस्वी में। लेकिन यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है जो हमेशा आपको एग्जाम में मिलेगा। जैसे में कहा जाता है कि वह कौन से भारतीय व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप लोग सुने होंगे, जिनको हम लोग संविधान निर्माता कहते हैं, BR अम्बेडकर। ये प्रश्न हमेशा याद रखेगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे?
तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन गांधी जी से भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इतना बात क्लियर हो गया हम लोग का। साथ ही साथ एक प्रश्न और बनता है 1931 के साथ साथ आता है डेट 1932 में। तो 1932 में क्या होता है, एक समझौता होता है जिसका नाम है पूना समझौता। पूना समझौता इसलिए बोला गया क्योंकि जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो पूना में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पूना समझौता। पूना पैक्ट कभी देगा, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, पैक्ट अंग्रेजी वर्ड है, इसका हिंदी क्या होता है, समझौता होता है। तो पूना पैक्ट पूछे या पूना समझौता पूछे, तो पूना समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 को। 1932 में इसमें क्या हुआ, पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ, तो गांधी जी थे, एक तरफ गांधी जी थे, गांधी जी वर्सेस अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, सॉरी अम्बेडकर। पूना समझौता बोला जाए कि किन दो भारतीय व्यक्ति के साथ हुआ, तो एक तरफ गांधी जी और एक तरफ क्या, अम्बेडकर। गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना में एक समझौता हुआ जिसको हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं। और पूना समझौता हुआ 1932 में। इसमें क्या मुख्य बातें थी, मुख्य बात क्या है, इसमें मुख्य बात बार बार पूछा जाता है, इसमें मुख्य बात, मुख्य बिंदु बोला जाए, मुख्य बिंदु क्या था, इसमें SC और ST ये बार बार पूछा हमेशा एग्जाम में जाता है। जो SC और ST का लेकर के जो मुद्दा उठता है हमेशा वह यही थोड़ा सा उठता है, लेकिन यहाँ में कुछ बातें अलग था। SC और ST के लिए, SC और ST के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था किया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था किया जाना। SC और ST के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था किया गया पूना समझौता में। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, मतलब SC के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा, SC और ST के लिए, और वो अपना निर्वाचन जो है आप अलग ढंग से करेंगे, वो अपना खुद करेंगे। लेकिन ये बात सफल हुआ नहीं। तो यहाँ पे जो है 15% जो अगर आरक्षण की बात किया जाए रिजर्वेशन का, तो यही पूना समझौता में किया गया था। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि SC और ST के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था किया गया था, कि मांग किया गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग किया गया था पूना समझौता में गांधी जी से। कौन मांगे थे, तो अम्बेडकर मांगे थे, अम्बेडकर जी मांगे थे जो है गांधी जी से कि SC और ST के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था किया जाए। लेकिन ऐसा व्यवस्था ना करके वहाँ पे 15% का क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। तो अब देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और 1940 ईस्वी में प्रारंभ होने के साथ साथ एक प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो यही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे के नाम सुने होंगे, जिसने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था, भूदान आंदोलन। भूदान के मतलब भू से होता है भूमि, भूमि को दान देने की प्रथा सबसे पहले भारत में किसने स्टार्ट किया, तो विनोबा भावे। तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर लिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कितना ईस्वी में हुआ, 1940 ईस्वी में, और प्रथम सत्याग्रही उनका कौन थे, विनोबा भावे थे। तीन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हुए आज का जो पार्ट 3 था गांधी जी का पृष्ठभूमि का, वो समाप्त होता है। और इनसे संबंधित जितने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो प्रश्न था, एक बार खुद से भी लिख करके रिकॉल किया कीजिए, ताकि जो है अच्छे ढंग से याद हो सके और एग्जाम के दौरान सारा प्रश्न बन सके। तो फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि इंग्लैंड में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ऐसा गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, और तीनों हुआ कहाँ, इंग्लैंड में। तीनों गोलमेज सम्मेलन का मुख्य जो अतिथि थे वो थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, और यह इंग्लैंड का उस समय का PM थे। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया इंग्लैंड में, उसमें से गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और द्वितीय हुआ था 1931 में। विद्यार्थी यहाँ हमेशा कंफ्यूज करते हैं, 30 को क्या करते हैं कि नहीं लेकर चलते हैं, 31, 32 और 33 कर देते हैं। पूछा जाएगा कि गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो कर देते हैं 1930, लेकिन ये गलत है। 31 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन है, थोड़ा सा याद रखना है। 30 में पहला है। तो गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए,
लेकिन वैसे एक भारतीय व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, उनका नाम था बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जो हमारा संविधान निर्माता है और जिन्हें हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष। तो यहाँ पे अब देखिए गांधी मिल समझौता, गांधी मिल समझौता हुआ था 5 मार्च, डेट के साथ इसको याद रखना है। डेट के साथ लिखने का मतलब ये कि कुछ यहाँ से खास बातें हैं। तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसको हम लोग दिल्ली समझौता का नाम जानते हैं, क्योंकि यह समझौता दिल्ली में हुआ था। साथ ही साथ एक होता है पूना समझौता, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है गांधी जी वर्सेस बी आर अम्बेडकर के बीच। तो इसमें गांधी जी से अम्बेडकर जी मांग करते हैं SC और ST के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था का मांग करते हैं, अलग, जिसको हम लोग पृथक भी बोल सकते हैं। लेकिन यह सफल नहीं हुआ और उसमें SC और ST के लिए कितना % आरक्षण दिया गया? 15% आरक्षण दिया गया। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह बोला जाए तो 1940 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ करने वाले प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। और विनोबा भावे से एक प्रश्न हम लोग को याद है कि भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? भूमि देने की जो प्रथा वह विनोबा भावे स्टार्ट किए। तो इतना बात क्लियर हुआ। एक बार इधर भी देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 से 34 चला, प्रथम चला 30 से 31 और दूसरा चला 32 से 34। और द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है दूसरा चरण में महिलाओं ने इसमें अधिक मात्रा में भाग लिए। और गांधी मिल समझौता पहली बार होता है 1930 ईस्वी में, और इसमें गांधी जी 11 सूत्री मांग करते हैं, जो कि इरविन मानने से क्या कर देता है? इनकार कर देता है। उस समय गांधी इरविन समझौता जब हुआ था, उस समय इरविन भारत का क्या था? वायसराय था। तो इसके विरुद्ध में गांधी दांडी मार्च प्रारंभ किए थे। दांडी मार्च को हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि साबरमती से दांडी जाते हैं गांधी जी और नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून को क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं, विरोध करते हैं। तो हम लोग इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाता है, प्रश्न पूछा गया कि साबरमती से दांडी की दूरी कितनी थी? तो मील में याद करेंगे, 243 मील, 243 मील था। अगर और सबसे पहले गांधी जी जब स्टार्ट करते हैं साबरमती से दांडी के लिए, तो सबसे पहले उसमें जो है कुछ सहयोगी थे, उनका संख्या क्या था? 78 था। बाद में चल करके लाखों से प्लस हो जाते हैं गांधी जी का। तो इस तरह से हम लोग आज क्लियर किए। तो आप लोग भी पढ़िए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिलते रहे, थोड़ा एनर्जी मिले। थैंक यू।